हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं। बिल्कुल वजीहा ज़फ़र साहिबा। वजीहा, सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं सुनो पाकिस्तान में। ये हसास तबीयत का होना, ओवर सेंसिटिव होना, क्या वजह है? क्यों ऐसा होता है? हम देखते हैं हमारे घरों में हमारा कोई एक बहन भाई भी बहुत ओवर सेंसिटिव होता है। हमारे वर्क प्लेस पर भी कोई ना कोई ऐसा होता है जो ओवर सेंसिटिव होता है। अपने मामलात में अगर वो हमसे मजाक करे तो इशू नहीं है, लेकिन जब हमारी जानिब से कोई मजाक किया जाता है तो उनको बुरा लगता है। तो ऐसे लोगों से किस तरह से हम डील कर सकते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, अगर हम हसास तबीयत की बात करते हैं तो डेफ़िनेटली ये जैसे डिफरेंट फ्लावर्स के कलर्स होते हैं ना, तो नेचर्स की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, कलर्स होते हैं और इन्हीं से हमारी ज़िंदगी में, दुनिया में रौनक है। लेकिन यहाँ पे हम राइट एंड रॉन्ग की बात नहीं करेंगे, नेचर की हाँ हम जी। राइट एंड रॉन्ग की बात नहीं करते। ओवर सेंसिटिव होना सही या गलत में नहीं आता। हाँ, उस ओवर सेंसिटिविटी को आप कैसे हैंडल करते हैं, हुँ। ये राइट एंड रॉन्ग में आता है। हैंडलिंग बहुत मैटर करती है, नेचर से ज़्यादा हैंडलिंग मैटर करती है। अब ओवर सेंसिटिविटी की बात करें तो आपने क्वेश्चन किया कि इसके फैक्टर्स क्या हैं? इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कुछ लोगों की पैदाइशी ऐसी नेचर होती है, जेनेटिकल ऐसी वो चीज़ें होती हैं, कुछ लोगों को खानदानी विरासत में मिली होती है ऐसी नेचर, कुछ लोगों की जो है पेरेंटिंग ऐसी हुई होती है, उनको बचपन में ऐसा माहौल मिला होता है, हाँ जी। जिसकी वजह से उनकी बहुत ओवर सेंसिटिविटी हो चुकी होती है नेचर में। इसके अलावा बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं फ्रेंडशिप्स में या फ्यूचर प्लान्स के हवाले से भी देखा जाए, ये भी बहुत चीज़ें काउंट होती हैं। लेकिन ओवर सेंसिटिविटी के क्या टाइप्स होती हैं, ये क्या सिम्पटम्स होते हैं? बेजा बहुत ज़्यादा सोचना, हर चीज़ का फ्यूचर फ़ियर ले लेना, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो इसमें होता है, मैं यहाँ ऐड करूँगी, ऐसे लोग एंग्ज़ायटी का शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं, हुँ। डिप्रेशन का शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं। ऐसे लोग जो हैं, उनके अंदर चिड़चिड़ापन बहुत जल्दी आ जाता है, मायूसी का शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं और इसके अलावा ये अपनी अपनी ही ज़िंदगी में अपनी सेहत को बहुत बुरी तरह तबाह करने लगते हैं। ज़्यादातर जो ओवर सेंसिटिव केसेज़ आते हैं, उनकी क्रॉनिक सिम्पटम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बॉडीली सिम्पटम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, हड्डी की कंप्लेंट्स, मसल्स की, पट्ठों में खिंचाव या स्टमक इश्यूज़ जो हैं, बहुत ज़्यादा वो कंप्लेन कर रहे होते हैं। अच्छा, अच्छा, इसको वो कंप्लेन कर रहे होते हैं तो इससे निपटा कैसे जाए? वज़ीर, हम चाहते हैं कि आप हमारे नाज़रीन को अगर कोई 5 ऐसे स्टेप्स बता दें कि जो ओवर सेंसिटिव नेचर के लोग हैं, वो उन 5 स्टेप्स को फ़ॉलो करते हुए हल निकाल सकें इस सिचुएशन से निकलने का। एक तो मैं एक चीज़ ये ऐड करूँगी कि बहुत डेंजरस है अगर आप इसको हैंडल नहीं करते और इसकी हैंडलिंग के बेसिक टिप्स जो मैं बताऊँगी, जो मेरा एक्सपीरियंस से लर्न किया, बुकिश नॉलेज मैं नहीं शेयर करूँगी, जो मैंने क्लाइंट्स को इसमें इम्प्रूव करते देखा। एक तो नंबर 1, आप अपने इमोशंस को शेयर करते रहें, दबाएँ नहीं, सप्रेस नहीं करें। उसको बड़े हेल्दी वे में सप्रेस करने की बजाय उसको एक्सप्रेस करते रहें, किसी से भी, अपने वालिदैन से, अपने दोस्त से, अपने बाप से, दोस्त अहबाब से, सबसे आप इसको कहीं न कहीं निकालें। नंबर 2, आप डेली डेली अपनी लाइफ़ में ना अपनी कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी रखें जो आपको हुँ, रिलैक्स करे, जैसे बुक बिल्कुल। रीडिंग हो गई, वॉक हो गया, जॉगिंग हो गई, एक्सरसाइज हो गई, क्योंकि देखिए इमोशंस को स्पेस चाहिए होती है निकलने के लिए। हाँ जी। जब वो आपके अंदर ही सप्रेस होते हैं तो वो एंजाइटी डिप्रेशन में जाते हैं। बिल्कुल। नंबर 3, आप जो है अपने ही थॉट्स को, कोपिंग स्ट्रेटजीज होती है, अपने ही थॉट्स को चैनलाइज करें, आप हाँ अपने जी। हुँ। ख्यालात को चैनलाइज करें। बिल्कुल, मैं एग्जांपल दूंगी, अलमारी में अगर आप एक साथ सारे कपड़े फेंकते हैं, अलमारी खोलेंगे सब ऊपर ही आएगा। गिर तो बिल्कुल। जाएँगे, बिल्कुल। ख़यालात भी ऐसे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा भरमार कर देंगे, बॉम्बार्डमेंट हो जाएगी थॉट्स की, और तो आपको समझ ही नहीं आएगा मसला नेगेटिविटी क्या इसमें था। कितना अहम किरदार अदा करती है इस सारी सिचुएशन में, अगर आप ये ओवर सेंसिटिव हैं। ओवर सेंसिटिव लोग जल्दी नेगेटिव होते हैं। व्हाई? क्योंकि वो सिनेरियोज़ क्रिएट करते हैं ना, तो वो डायरेक्ट उनकी हुँ। बॉडी को अफ़ेक्ट करती है। जो सिनेरियो नहीं भी होते, वो भी बना लेते हैं माइंड में, कैसा भी हो जाएगा। अगर वाली स्टेटमेंट मैं यहाँ ऐड करूँ कि इवन कि अगर आपका बच्चा 5-6 साल का भी है ना, मेरे पास 6 साल के भी केसेज़ आते हैं। ओवर सेंसिटिव जो है ना, वो बचपन से ही नेचर में तो नज़र आना शुरू हो जाती है। हाँ तो जी। आपका बच्चा अगर कर रहा है या इस तरह की चीज़ें कर रहा है, आप समझ जाएँ कि इसका थॉट प्रोसेसेस खराब हो रहे हैं, तो आप पेरेंटिंग में या एडल्ट हैं, तो खुद अपनी जो है, ये तो अपनी वज़ीर थॉट मेरे ख़्याल से प्रोसेसेस को ऐसा होता है ओवर सेंसिटिव लोगों के साथ कि वो किसी भी सिनेरियो का जो वर्स्ट आउटकम है, वो पहले सोच लेते हैं और फिर वो इतना वर्स्ट सोच लेते हैं कि वो उसी कैफ़ियत में उसी टाइम अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, वो कैफ़ियत तारी हो जाती है। आप ये भी बताइएगा हमारे नाज़रीन को, आई एम श्योर जो देख रहे हैं लोग जिनकी नेचर ऐसी, उनको ये हेल्प मिलेगी काफ़ी कि सेंसिटिविटी जो है वो क्रिएटिविटी की तरफ भी लीड करती है और दुनिया के कई बड़े ऐसे नाम हैं, बड़े ऐसे अपनी-अपनी फ़ील्ड के माहिर हैं, जो बहुत सेंसिटिव थे और उन्होंने इसको चैनलाइज़ करके एक बहुत बड़ा कारनामा भी अंजाम दिया। बहुत खूबसूरत बात आपने की है, इसलिए मैंने प्रोग्राम के शुरू में मेंशन किया कि सेंसिटिविटी को हम अच्छे-बुरे कैटेगरी में डाल ही नहीं सकते हैं। हुँ। हमने इसको हुँ। कैसे हैंडल करना है। आपने बड़ी प्यारी इसकी मिसाल दी है कि क्रिएटिव लोगों को आप देखें, लोग अपनी इसी सेंसिटिविटी नेचर की वजह से दुनिया को कितना कुछ देते हैं, हाँ अपने जी। आप को कितना कुछ देते हैं, राइट? हुँ। तो हम इसको कितना अच्छा, कितना खूबसूरत चैनलाइज़ करते हैं
और एक और चीज़ है कि ट्रॉमा जो है, ट्रॉमा के जो ट्रॉमेटिक हमारे जो भी क्लाइंट्स आते हैं ट्रॉमा के, वो हाई ईक्यू के होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इमोशनल मेमोरी स्ट्रांग बनती है। वो उनकी मेमोरी पेन उनका सेव रहता है उनकी बॉडी में। हाँ जी। बॉडी कीप्स द स्कोर, एक वो सेव है, तो उसमें आपकी बॉडी उस पेन को सिक्योर कर लेती है अपनी अपनी उस मेमोरी को। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस मेमोरी को लेट गो करना सीखें। आप वक्त के हाथ जो है ना, अपने आप को नहीं छोड़ें, अपने आप को बड़ा स्ट्रेट वे में लेके चलना सीखें। और इसके लिए जो मैंने टिप्स दिए हैं ना, ये हमेशा मैं ऐड करती हूँ अपने क्लाइंट्स को भी कि डेली बेसिस पे करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम समझते हैं कोई इवेंट आएगा तो फिर हम हैंडलिंग करेंगे। इट्स अ पार्ट ऑफ योर नेचर। आपको पता ही नहीं है कि आपकी अलमारी में कितने कपड़े, कितनी तय खराब हो रही हैं। बिल्कुल। तो वो फिर इम्पोर्टेंट है कि आप टाइम डेली बेसिस पे अपने इमोशंस को, अपनी थॉट्स अच्छा को वजिहा, हम चैनलाइज देखते हैं कि एक करें। शख्स अगर वो इतना दीगर मामलात में इतना हसास नहीं है, लेकिन कोई एक फोबिया ऐसा है कि हम देखते हैं उस चीज़ पर वो शख्स बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव है, तो क्या ये भी इसी बीमारी का हिस्सा है, इसी में ही आता है? बिल्कुल, फोबिया है या स्ट्रेस रिलेटेड ट्रॉमास हैं, ये इसी में आते हैं और इनका इलाज है। ये ऐसा नहीं है कि अच्छा। लाइलाज है, इनके बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं। ईक्यू के ऊपर बहुत शानदार किस्म की ट्रीटमेंट है। मैं एक चीज़ ऐड करूँगी कि ईक्यू जिनका हाई है ना, वो लोग बहुत कम एज में ही ना अपने बच्चों के या अपने सेशन ज़रूर लें। वो इसलिए कि ओह! थेरेपी बहुत हेल्प करती है, इनको न्यू-न्यू आइडियाज़ आते हैं। थेरेपिस्ट सिखाता है कि क्या न्यू-न्यू आइडियाज़ हैं चैनलाइज़ करने के। मैंने तो बेसिक बताए हैं। जब थेरेपी में लोग आते हैं, हम बहुत सारे ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करते हैं और वो सिर्फ 3 मंथ्स के अंदर ही सीख जाते हैं। विदिन 1 to 3 मंथ्स में ही उनकी लर्निंग हो जाती है और उनकी लाइफ आसान हो जाती है। अच्छा, ये भी बताइएगा वजिया कि जो ओवर सेंसिटिव लोग हैं वो अपने रिलेशनशिप्स को नॉर्मल रखने के लिए क्या चीज़ें करें कि रिलेशनशिप स्टेबल रहे और एक अच्छा और एक हैप्पी रिलेशनशिप इन रिटर्न उनको कितना हेल्प आउट कर सकता है इस सिचुएशन से निकलने के लिए? यस, बिल्कुल। इन रिटर्न जो आपने बात की कि जो ये इस सेंसिटिव लोग हैं, ये रिलेशनशिप्स में इतने सिनेरियोज़, चीटिंग के सिनेरियोज़, अगर हाँ फीमेल जी। हैं तो चीटिंग के सिनेरियोज़ बना लेंगी, राइट? बहुत सारी क्रिएट कर लेंगी। या मेल हैं तो वो पॉसेसिव हो जाएंगे अगर हाँ उनकी जी। नेचर में सेंसिटिविटी ज़्यादा है, राइट? तो इसके नुकसानात आप देखिए कि वो रिश्ते को, जो रिश्ता आपके लिए सुकून का, राहत का बाइस है, वही आपके लिए टेंशन का बाइस बन टेंशन बन जाएगा। जाती है, बिल्कुल। आपकी पेरेंटिंग पे इफेक्ट, यस, आपकी पेरेंटिंग पे इफेक्ट करेगा, आपकी रोजमर्रा जिंदगी पे इफेक्ट करेगा और आपकी लड़ाइयाँ ज्यादा होंगी, आर्गुमेंट्स होंगे। उसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लॉजिकल रीजनिंग ज्यादा रखें। आप जब भी ठीक। इमोशंस की बात कर रहे हैं तो आप सोचें कि जो मैं फील कर रही हूँ, क्या उसकी कोई लॉजिक भी है, क्या कोई क्रिटिकल रीजनिंग भी है मेरे पास, और अगर नहीं है तो उस इमोशन को जो है ना रिलीज कर दे। उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट नहीं करे, उसके लिए प्रूफ ना इकट्ठे करते करें। अगर आपको फीलिंग आ रही है चीटिंग की, या किसी ओवर सेंसिटिव लोग ना दूसरों के एक्सपीरियंस को अपना एक्सपीरियंस बना लेते हाँ हैं। जी। हाँ, और किसी ने मिसालें स्टोरी मिसालें सुनाई बहुत तो देते हैं वजिहा, जैसे अगर बात करेंगे कि मेरे साथ ये हुआ है तो इस पे आपका रिएक्शन ये था, दूसरे के साथ ये हुआ है तो आपका रिएक्शन ये था, तो ऐसा क्यों था? यस, क्योंकि ये छोटे-छोटे डिटेल्स को नोट करते हैं। ओवर सेंसिटिव लोग ना, आपने किस अपनी कोई बात शेयर कर रहे हैं तो उस पे वो नोट करेंगे कि सामने वाले ने एक्सप्रेशन कैसा दिया है, मुझे लगता है लफ्ज़ तो दूर आजकल की हम बात सब है। ही ओवर सेंसिटिव हैं क्योंकि ये सारी चीजें हम में भी पाई जाती है। मैं देख रही हूँ ये तो मेरे अंदर भी है, ये तो मेरे अंदर भी है। और ये भी है ना, हमारे अंदर बहुत सारे फियर्स भी तो आ गए हैं। हम जिस दौर में हैं, हमारे पास बहुत इतनी ज्यादा। इंफॉर्मेशन आ गई है ना, इसलिए भी हम जैसे मैंने रीजन फैक्टर्स में मेंशन किया था ना कि हमारे एनवायरनमेंट मैटर कर रहा होता है। एनवायरनमेंट में स्क्रीन आती है, हमारी इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आती है। और तो उसके मैं इतने ऊपर सारी अगर हम इंफॉर्मेशन कोई मिलती मसला है। हमें समझ नहीं आता तो हम फोन हमारे हाथ में, हम सर्च करते हैं और गूगल सर्च करने के बाद सामने आता है कि इस बीमारी का कोई क्योर नहीं है तो हम पक्के हो अच्छा, मेरे जाते हैं। ख्याल में इट्स नॉट अ डिजीज वजिया, अगर आप इस हाँ। पे क्लियरली बताएं हमें कि ये कंडीशन है और इस कंडीशन को हैंडल करना बहुत आसान हो सकता है और कि अगर हम फैमिलीज को थोड़ी सी इसमें क्या हम एफर्ट पुट किरदार करें। अदा करना चाहिए, पार्टनर को क्या करना चाहिए, कोई ऐसे फैक्टर्स, कोई ऐसे टिप्स जो ऐसी सिचुएशन में हैंडल करें? यस, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप शेयर करूंगी। एक और आपने बड़ी प्यारी बात की कि डिजीज नहीं है ये। हाँ जी, ये नेचर का पार्ट है। नेचर को हम इम्प्रूव करते रहते हैं। हम बिल्कुल। बूढ़े होने तक इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट? बहुत प्यारी ये कोई बातें कर रहे डिसऑर्डर हैं। नहीं है। और एक और चीज़ इसमें जो आपने कहा कि इसकी मिसहैंडलिंग बहुत ज़्यादा होती है, मैं यहाँ ऐड करूँगी। फैमिलीज़ हैं, मिसहैंडलिंग बहुत करते हैं। पार्टनर्स हैं कि मेरी बीवी को तो मुझसे शिकायत ही रहती है। अब वो मुझसे शिकायत नहीं रहती, वो एक्चुअली उसके प्यार का इज़हार ही ऐसा बन चुका है शिकायत करना। उस पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है कि जब कोई आपके साथ बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स कर रहा है तो उससे बैठ के, ओवर सेंसिटिव की बात कर रही हूँ, अब उससे बैठ के उसके इमोशंस को थोड़ा समझें ताकि उसको भी अपना देखिए, जब एक बंदा ओवर सेंसिटिव है ना, उसको जब आप बोलने की रवानी दे देंगे ना, तो उसके इमोशंस रिलीज हो जाएंगे। वो फिर कंप्लेंट्स में नहीं जाएंगे कि हमेशा ही ऐसा करते हो या करती हो।
ये हमेशा वाले टर्म्स नहीं आएंगे। और एक और चीज मैं ऐड करूंगी कि असेस कैसे करते हैं ओवर सेंसिटिव लोगों को। जो इंसान बात बात पे इमोशंस को ले आए कि मैं ये महसूस कर रही हूँ, ये तुम ऐसा फील कर रहे हो, या फीलिंग्स की बात करे। ओवर सेंसिटिव लोग फीलिंग्स की ज्यादा बात करते हैं कि मैं हर्ट हुई, मुझे बुरा लगा। हाँ तो जी। ये इमोशंस की जब यहाँ बात आ जाए, वहां पे आप समझ जाएं कि आपको इमोशन का जवाब इमोशनल लैंग्वेज में ही देना है, लॉजिकल को जरा पीछे रखना है, ताकि अंडरस्टैंडिंग बने, कनेक्शन बने। पॉइंट। जैसे जो बच्चा है, हाँ, बता रहा है कि मैं हर्ट हूँ और मदर बता रही है नहीं कुछ भी ऐसा नहीं है, वो लॉजिक दे रही है, तो बच्चा हाँ जी। डिस्कनेक्ट हो जाता है, बच्चा कनेक्ट नहीं कर पाता। तो जो ठीक। जुबान बोली जा रही है उस जुबान में जब जवाब देते हैं तो रिश्ता मजबूत होता है। बहुत बहुत खूबसूरत शुक्रिया। बात की आपने वजिया जफर, आपने सुनो पाकिस्तान को टाइम दिया और बड़ा यहाँ जिस पर आपने गुफ्तगू की, आई एम श्योर हमारे जो नाजरीन है उन्हें बहुत फायदा हुआ होगा इस सेगमेंट से। और अगेन इट्स नॉट अ डिजीज, इट्स अ कंडीशन, और इसको आप again अपनी ये फेवर में कि यूज कर सकते अगर हैं, कोई आप सेलिब्रिटी बन सकते और हैं इसे use अजीम, करते अगर कोई घर में ओवर सेंसिटिव है तो आपने उसको लॉजिकल वे में नहीं ट्रीट करना, आपने उसको इमोशनल वे में ट्रीट करना है। ये बड़ी ज़बरदस्त बात की वजिया ने।